बच्चों, कैसे आप सभी? आशा का तो बहुत ही बढ़िया हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जो सिलेक्शन का यात्रा है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे लेके जा रहे हो। मैं आप सभी का प्यारा भरत सर फिर से आप सभी के सामने आ गया, वही चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन को लेके, वही जो मुहिम हम लोगों ने छेड़े थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले इतिहास में हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट 2। चलिए बच्चों, खोलते हैं क्वेश्चन का पिटारा और पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए बच्चों लोग, पहला क्या क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज असाइंड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय सर जॉन मार्शल। देखो भैया, समझो चीजों को। पूछा क्या गया है कि सर जॉन मार्शल ने कौन सा डेट को एज्यूम किए थे कि प्रोबेबली इस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड करता था। तो पहला चीज, कौन है ये जॉन मार्शल? पहले बताओ। ये थे डीजी, डायरेक्टर जनरल किसके थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। जिस समय भारत में हड़प्पा मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था उस टाइम जॉन मार्शल कौन थे? वो थे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बात समझ पा रहे हो बच्चे लोग? इसी आदमी ने, ये जॉन मार्शल ने ही पहली बार ये टर्म यूज किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस आदमी के द्वारा प्रोबेबली क्या बोला गया था कि कब हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश करता था? यह है हमारे सामने ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब भी मैंने वीडियो देखोगे, क्वेश्चन देखते ही भैया 2 मिनट के लिए पॉज कर दो। पॉज करके भैया दिमाग में लगाओ कि भैया ए है, बी है, सी है, और जब दिमाग में क्लिक कर गया उसके बाद क्या करना है, फिर से प्ले कर दो और देखो कैसे गलत आंसर देते हो। चलिए बच्चों लोग, गलत को सही कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। लगभग 3250 से 2750 बिफोर क्राइस्ट तक क्या देखेंगे, लगभग इनके अकॉर्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश करता था। चलिए बच्चों लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खोलते हैं क्वेश्चन का पिटारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो बताओ बच्चों लोग। अरे एक बात बताओ, सीधी बात अगर बात करेंगे हम लोग, यही तो आंसर होगा ना, सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अरे हड़प्पन सिविलाइजेशन ही तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। बात समझ में आ गया? जैसे कि इंडिया ही भारत है, भारत ही क्या है, इंडिया है। क्लियर है क्या बोला मैंने? जैसे गुवाहाटी प्रागज्योतिषपुरा ही गुवाहाटी है, वैसे ही क्या बात करेंगे, आंसर हो जाएगा मेरा सिंधु घाटी। चले बच्चों, क्वेश्चन का पिटारा को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन व्हिच एज? बात समझ पा रहे हो क्या बोला? इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन व्हिच एज? भैया क्या वो प्री हिस्ट्रिक एज का है, प्रोटो हिस्ट्रिक एज का है, हिस्टोरिक एज का है, या फिर पोस्ट हिस्ट्रिक एज का है? बच्चों ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई देखो, इसको देखने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म को समझना है। पहला टर्म क्या है? प्री हिस्ट्रिक पीरियड किसको बोलते हैं हम लोग? एक होगा बच्चों लोग प्री हिस्ट्री, एक होगा मेरे प्यारे बच्चों लोग प्रोटो हिस्ट्री, एक होगा प्री हिस्ट्री, एक क्या हो जाएगा प्रोटो हिस्ट्री, और एक होगा बच्चों लोग हिस्ट्री, इतिहास। एक क्या होगा बच्चों लोग? इतिहास होगा। तो कोई बोलता होगा तीनों में डिफरेंस क्या है? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिफरेंस क्या है? व्हाट क्या है? व्हाट क्या है? अच्छा एक बात बताओ, राइटिंग का जन्म जब से हुआ, मतलब रिटेन, जहां से हम लोगों को रिटेन फॉर्म में इतिहास मिलेगा, आसान भाषा में, मतलब राइटिंग डेवलप होने के बाद जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्ट्री बोलेंगे। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हिस्ट्री बोलेंगे। और राइटिंग डेवलप होने से पहले क्या होगा बच्चे लोग? उसको बोलते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री। क्या बोलेंगे हम लोग? प्री हिस्ट्री। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अब प्री हिस्ट्री में देखो स्टोनेज वगैरह आ जाएगा। प्रोटो हिस्ट्री किसको बोलेंगे? देखो प्रोटो हिस्ट्री जो होता है, अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है भाई? ऐसा कोई इतिहास
ऐसा कोई सिविलाइजेशन का इतिहास जिस सिविलाइजेशन के पास खुद का राइटिंग नहीं है, लेकिन कंटेम्पोररी का मतलब मैं बार बार बोला, सेम टाइम में कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन में उस सिविलाइजेशन का राइटिंग मेंशन है, बारे में मेंशन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्ट्री बोल देंगे। जैसे कि मान लो हमारे भारत के बगल में बांग्लादेश है, एक फालतू देश है, लिक्चर कंट्री है, बात समझ में आ गया। मान लो बांग्लादेश और भारत तो सेम टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्तमान में, आज की तारीख में। तो बांग्लादेश के पास कोई राइटिंग नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के बारे में भारत के सिविलाइजेशन में क्या है? भारत के सिविलाइजेशन के राइटिंग में मेंशन है। तो बांग्लादेश के इतिहास को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटो हिस्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटो हिस्ट्री। बात समझ में आ गया? तो ऐसा एक सिविलाइजेशन जिसका खुद का राइटिंग नहीं है, लेकिन उनके बारे में कंटेम्पररी सिविलाइजेशन के राइटिंग में मेंशन मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री में रखा गया है। आप बोलोगे सर हड़प्पा का तो राइटिंग तो कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट तो है, लेकिन अभी तक उसको हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया, डेसिफर कर नहीं पाया। बात समझ पा रहे हो जिंदगी में क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो बोला गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो मेंशन किया गया है। कहां पे? मेसोपोटामियन टेक्स्ट में बोला गया है। इसलिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री में रखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग? प्रोटो हिस्टोरिक एज। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए क्वेश्चन के पिटारा को खोलते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ में आ गया? वो 2 भारतीय कौन थे जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े थे? यही पूछा गया है। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 में राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर 2 में जॉन मार्शल इंडियन थे ही नहीं, और ये खत्म ही हो गया। अच्छा, उतना तो जाना ही नहीं हम लोगों को। हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी किया कौन था? सीधी बात, दयाराम साहनी देखे थे हम लोगों ने। और मोहनजोदारो का डिस्कवरी कौन किया था? हमारा राखाल दास बनर्जी किए थे, आरडी बनर्जी। जिस साल हड़प्पा डिस्कवर हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या देखेंगे हम लोग? मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ। तो आंसर तो इधर ही खत स्टार्ट, मतलब इधर ही आंसर मिल गया हम लोगों को, आगे बढ़ने का जरूरत है ही नहीं। आशा करता हूं क्लियर है बच्चों लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following इंडस वैली साइट इज इन पाकिस्तान? इसमें से कौन सा इंडस वैली साइट है जो पाकिस्तान में है? कहां पे बच्चों लोग? पाकिस्तान में है। चलिए बच्चों लोग देख लेते हैं एक बार। एक बात बताओ, हड़प्पा कहां पे है? सर हड़प्पा आज के तारीख में पाकिस्तान में। वेरी गुड। हड़प्पा कहां पे है? पाकिस्तान में। लोथल कहां पे है? लोथल हमारे गुजरात में है। गुजरात इंडिया में है। बहुत बढ़िया। आलमगीरपुर कहां पे है बच्चों लोग? यूपी इंडिया। यूपी इंडिया में है। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान इंडिया। आंसर मिल गया होगा आशा करता हूं। क्या पूछा गया भैया? इसमें से कौन सा साइट टेररिस्तान में है? आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। आशा करता हूं क्लियर है बच्चों लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का पिटारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बताओ बच्चों लोग, मोहनजोदारो कहां पे है? बताओ। कहां पे है मोहनजोदारो? मोहनजोदारो आज के तारीख में पाकिस्तान में आता है, ऑल्सो नोन एज टेररिस्तान। कहां पे आता है चलो? पाकिस्तान में आता है। भैया खत्म, अफगानिस्तान खत्म, कहां पे? गुजरात खत्म, पंजाब इंडिया का खत्म। ये कहां पे बच्चों लोग? हाँ, ये सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। कहां पे मिलेगा बच्चों लोग? सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में आज की तारीख में क्या मिलेगा हम लोगों को? हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट मोहनजोदारो। नेक्स्ट,
बताओ, व्हाट डज मोहेंजोदारो मीन? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके इसके ऊपर। मोहेंजोदारो का अर्थ क्या है बताओ बच्चे लोग। हम लोग देख चुके माउंड ऑफ डेड। क्या देख चुके बच्चे लोग? माउंड ऑफ डेड। बात समझ में आ गया? माउंड ऑफ डेड, टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the director of archaeological excavation that lead to the discovery of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? जस्ट बोला मैंने, समझ में आ गया। अब थोड़ी देर पहले ही बच्चों इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी को याद है क्या? नहीं है। पहला क्वेश्चन ही था हमारा वो पहला क्वेश्चन ही था। सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। जब हमारे भारत में क्या हुआ था? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का डिस्कवरी हुआ था। यहां तक किसको समझ में नहीं? हाथ उठाओ। हाथ कैसे उठाओगे? कमेंट में लिखो। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो आशा करते हो क्लियर है कि आंसर क्या होगा? सर जॉन मार्शल। आंसर क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। ये होगा हमारा आंसर। देखो कुछ कुछ चीज होता है ना, कभी कभी अगर पढ़ोगे, कुछ चीज मैं बार बार हर क्लास में बोलता रहा हूं, कुछ चीज शायद छूट जाए, मिस हो जाए, लेकिन जब क्वेश्चन लगाओगे, एमसीक्यू लगाओगे, और तब देखना और छूटेगा नहीं, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। From which one of the following site the famous bull seal of Indus Valley civilization was found? Homework. ये सब पूछा जाता है। बुल सील कहां पे मिला? कैमल का बोन कहां पे मिला? समझ में आ गया? हॉर्स का रिमेनिंग कहां पे मिला? स्टेटेस्ट जो बियर्ड मैन कहां पे मिला? उसके बाद वो जो होता है ना, ग्रेट बाथ कहां पे मिला? ग्रेट ग्रैनरी कहां पे मिला? डॉकयार्ड कहां पे मिला? यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहां पे मिला? ये सब पूछा जाता है, तो ये होमवर्क होगा। मारो स्क्रीनशॉट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखो, जस्ट बोला मैंने, ग्रेट बाथ कहां पे मिला है? कहां पे मिला है ग्रेट बाथ? बच्चे लोग, कभी अगर वर्ड दिखे ग्रेट बाथ, कहीं अगर वर्ड दिखे ग्रेट बाथ, कहीं अगर वर्ड क्या दिखे बच्चे लोग? ग्रेट बाथ दिखे, कहीं अगर वर्ड दिखे ग्रेट ग्रैनरी, ग्रैनरी। बात समझ में आ गया? ग्रैनरी मतलब जहां पे हम लोग फसल जो होता है ना, खेती बाड़ी के बाद उसको स्टोर करके रखते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। बात समझ में आ गया? कहां पे है बच्चे लोग? मोहेंजोदारो। इसको याद रखना ऐसे, ग्रेट ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। क्या होता है? महान। महान से मोहेंजोदारो याद रख लेना। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खोलते हैं नेक्स्ट पिटारा। स्कॉलर सजेस्टेड दैट ग्रेट बाथ इन मोहेंजोदारो वाज मीन्ड फॉर। अच्छा, इसका आंसर मोहेंजोदारो होगा, ठीक है। ये जो ग्रेट बाथ मोहेंजोदारो में मिला है, ये प्रोबेबली किस चीज के लिए यूज होता था, ये पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन में। बात समझ में आ गया? क्या वो रिचुअलिस्टिक बात था, धार्मिक स्नान? क्या वो पारिवारिक स्नान था, फैमिली बात, डाइविंग कंपटीशन, या फिर स्टीम बात? है भाई, स्टीम बात। देखो बताओ बच्चों लोग, इसका आंसर क्या होगा? भैया प्रोबेबली ये रिचुअलिस्टिक बात के लिए यूज होता था। समझ में आ गया? देखो इसका क्लास में जब करा दिया था तब मैंने इसका फोटो दिखाया था। उसका फ्लोर भी बर्न ब्रिक से बना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नॉर्थ और साउथ से सीढ़ी उतरता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? चारों तरफ क्लॉथ चेंजिंग रूम भी था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Rangpur, where the contemporary of Harappan civilization was found, is in Rangpur. बच्चे लोग रंगपुर, समझ में आ गया? एक है बच्चा लोग रंगपुर और एक है हमारा लोथाल। बात समझ में आ गया? ये जो रंगपुर और लोथल है, जहां से क्या मिला हम लोगों को?
कोई बोल पाओगे? क्या मिला? ढूंढना, होमवर्क है। बात समझ में आ गया? क्या मिला हमको रंगपुर और लोथल से? ऐसा कौन सा चीज कॉमन है दोनों में जो चीज मिला हम लोगों को? समझ में आ गया? दोनों के दोनों गुजरात में। दोनों के दोनों कहां पे बच्चों? गुजरात में। सर ऑप्शन में तो गुजरात है नहीं। अरे भैया सौराष्ट्र कहां पे है? आज के तक में गुजरात में ही है। आंसर सौराष्ट्र। खत्म कहानी। चलिए चले, इसका होमवर्क समझ में आ गया ना? लोथल एंड रंगपुर, लोथल एंड रंगपुर जो है, यहां पे ऐसा क्या चीज मिला है जो दोनों जगह में कॉमन चीज मिला है हम लोगों को? चले बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams which channelize water into connected reservoir? water harvesting का बात हो रहा है आसान भाषा में। बात समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? देखो भैया बोला भी गया है, जिनको हिंदी पढ़ना आता है पढ़ लो एक बार। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्धित है, जिसमें पानी को जोड़ने वाला जलाशय में ले जाने हेतु बांधों का श्रृंखला बनाई गई थी? बात समझ में आ गया? चलो भैया, इतना जिनको नहीं आता हिंदी पढ़ना टेंशन मत लो, सीधी बात यहां पे देखो, आसान भाषा में वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बोला गया है। और ऐसा जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं ढोलावीरा में ही मिलेगा। कहां पे मिलेगा? चलो ढोलावीरा में। कहां पे मिलेगा? ढोलावीरा में। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? जब हम लोगों ने टाउन प्लानिंग पढ़े थे तब मैंने बोला था मैक्सिमम हड़प्पन सिटी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक अपर टाउन या फिर हम लोग उसको क्या बोले, सिटाडेल, और एक क्या था बच्चों लोग, लोअर टाउन। याद है क्या? नहीं है, लेकिन यहां पे पूछा गया है 3 पार्ट में। चान्हूदरो जो था वो इकलौता सिटी था जिसमें एक ही पार्ट था। चान्हूदरो में सिटाडेल नहीं मिला हम लोगों को, ओनली 1 पार्ट मिला। लेकिन यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड है पूछा गया, मतलब अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों? ढोलावीरा होगा। ठीक है, ढोलावीरा आल्सो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। क्लियर है? चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following is a हड़प्पन पोर्ट? जिस दिन को मैंने पोर्ट सिटी पढ़ाया था बच्चे लोग, उस दिन मैंने बहुत सारा नाम लिखवाया था पोर्ट सिटी का। मैंने बोला था दुनिया में भैया बाकी जो 4-5 नाम लिखवाया था मैंने, कुछ भी भूल जाओ लेकिन एक नाम भूलना नहीं है। बार बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। बताओ तो कौन सा है वो? भैया लोथल जो गुजरात में है। पोर्ट, सी पोर्ट का बात हो रहा है यहां पे, समझ में आ गया? एयरपोर्ट का बात नहीं हो रहा है यहां पे, बात हो रहा है मतलब सी पोर्ट का। समझ में आ गया जिंदगी में क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं? चलिए बच्चों लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। आसान भाषा में लोथल जो है, आसान भाषा में बच्चे लोग, लोथल जो है ये किस रिवर के साइड में, ये पूछा गया है। आसान भाषा में लोथल जो है ये किस रिवर के साइड में पूछा गया है? बताओ। समझ में आ गया क्या होगा? मैंने याद करने के लिए बोला था, लोभ नहीं करना है जिंदगी में, लोभ नहीं करना है। बी से क्या होगा? भोगा भा, लो से लोथल। याद है क्या? नहीं है। माही एक इंपॉर्टेंट नदी है बच्चों लोग। माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है। चलो बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया फिर से सेम क्वेश्चन आ रहा है। भैया लोथल कहां पे है बताओ? गुजरात में है। लोथल कहां पे बच्चों लोग? गुजरात में। ये मैंने बोल दिया इसलिए इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाया हम लोगों ने। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात? हे भाई फिर से रिपीट हो रहा है। रिपीट नहीं बच्चों लोग, एक्चुअली बात करोगे कि भाषा चेंज होता जा रहा है।
भाषा चेंज होता जा रहा है। इसे पूछा गया लोथल कहां पे है, इसे पूछा गया भैया गुजरात में कौन सा है। क्लियर है बच्चा लोग? लोथल जो है ये गुजरात में है, लोथल जो है गुजरात में है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट which place is situated between the valley of घाघर and its tributary? मतलब घाघर रिवर, घाघर नदी और उनका जो ट्रिब्यूटरी नदी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? मान लो ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, और यहां पे मान लो मानस आके ज्वाइन किए, मानस रिवर, तो मानस रिवर किसका? ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहां पे ये जो बोला गया है क्वेश्चन, बोला क्या गया है कि घाघर नदी और ट्रिब्यूटरी, मतलब आसान भाषा में घाघर नदी के पास कौन सा साइट है, घाघर और ट्रिब्यूटरी के बीच में कौन सा साइट है, यही पूछा गया है। बताओ बच्चा लोग, मैंने ये चीज बताया था, याद करने के लिए मैंने कुछ बोला था। क्या बोला था मैंने? KG BG, याद करके देखो, याद है क्या नहीं है? हिमेश रेशमिया ने अपने मोबाइल में, MI के मोबाइल में, याद है, अपने MI के मोबाइल में कुछ CI किया था, C किया था, याद है? मैंने ये सब बोला था, वो देख लो एक बार। तो K से कालीबंगा, G से घाघर, B से बनवाली, G से घाघर। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो आंसर हो गया बनवाली। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? बनवाली हो जाएगा। यह होगा बनवाली, यह है घाघर, यह है हमारा कालीबंगा, यह है घाघर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which among the following Harappan sites is not located in गुजरात? इसमें से कौन सा साइट है जो गुजरात में नहीं है, जो गुजरात में नहीं है? बताओ बताओ। सुरकोटड़ा कहां पे है? गुजरात में ही है। समझ में आ गया? सुरकोटड़ा कहां पे? गुजरात में ही है, जहां पे हॉर्स का रिमेन्स का क्या मिला हम लोगों को? एविडेंस मिला। लोथल कहां पे है? यह भी गुजरात में है। ढोलाविला कहां पे है? यह भी गुजरात में है। बनवाली कहां पे है? हरियाणा में है, हरियाणा। बात समझ में आ गया? नॉट लोकेटेड मतलब बनवाली, बात खत्म। नेक्स्ट, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट ऑफ मंडी? मंडी सिचुएटेड, मांडा नहीं है बच्चे लोग, गड़बड़ मत करना। एक होता है मंडा, मंडा जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ये क्या पूछा गया? मंडी। अच्छा एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ, सब्जी मंडी सुने हो? सब्जी मंडी, तो कहीं ना कहीं ये मंडी वर्ड जो है, कहीं ना कहीं हम लोग इतिहास में भी पढ़ चुके थे। याद करके देखो, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम शाहनाई मंडी, मंडी हम लोग बाजार के लिए यूज करते आज के तारीख में। तो अब चलो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखेंगे, मंडी वर्ड आज के तारीख में सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाला स्टेट में यूज होता है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हिंदी बोला जाता है, लेकिन यहां पे क्या होगा? लोकल लैंग्वेज भी तो होगा ना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। मंडा जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर में है। और याद करने का तरीका भी बोला था मैंने, मुंडी से मंडा। मंडी कहां पे बच्चे लोग? उत्तर प्रदेश में है। मंडी कहां पे होगा बच्चे लोग? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ये हम लोग देख चुके हैं बच्चे लोग, समझ में आ गया? इसको याद करने का एक ट्रिक भी बता दिया मैंने। नॉर्थ में आसान भाषा में पूछा गया एक्सटेंशन, बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पूछा गया किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन के। याद है भारत का अगर देखेंगे हम लोग क्या है, याद करके देखो, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, गुहर मोटी, याद है क्या नहीं है? तो वैसे ही पूछा गया इधर का। तो इधर होगा बच्चों लोग मंडा, मंडा कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। इधर होगा डैमाबाद, डैमाबाद कहां पे बच्चे लोग? महाराष्ट्र में है। इधर क्या होगा भैया? इधर होगा आलमगीरपुर,
आलमगीरपुर कहां पे होगा बच्चों लोग? उत्तर प्रदेश में होगा। और यहां पे क्या होगा बच्चों लोग? यहां पे होगा सुटका गेंडर। यहां पे क्या होगा? सुटका गेंडर। ये कहां पे है? बालूचिस्तान पाकिस्तान। बालूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो भैया आप क्या पूछा गया यहां पे? ईस्टर्न बाउंड्री पूछा गया, तो आलमगीरपुर आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों लोग? आलमगीरपुर आंसर होगा। यहां तक समझ में आ गया? कोई हो जिनको समझ में नहीं आया? नहीं आने से कमेंट करो, और क्या करोगे जिंदगी में। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, भारत में पूछा गया। समझ में आ गया? भारत में भाई राखी गरही, इसका आंसर क्या होगा? राखी गरही। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कालीबंगन वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कालीबंगा किस नदी के किनारे है पूछा गया। KGBG अभी बोला था मैंने, KGBG समझ में आ गया? कालीबंगा घग्गर, बनावली घग्गर। नेक्स्ट, अच्छा कालीबंगा का मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा। होमवर्क। चले आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अ प्लॉट फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट। भाई खेती बाड़ी होता है ना, हल चलाने के बाद जमीन का जो देख पाते हो ना, वो उसके बारे में बोला गया है। कहां पे मिला है? ये कहां पे मिला है बताओ? ये मिला है हमको बच्चे लोग कालीबंगन में। कहां पे मिला हमको? कालीबंगा में। कालीबंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन द बीड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाज लोकेटेड एट। बताओ यह कहां कहां पे मिला है? बताओ जल्दी बोलो। बताओ। चान्हुदारो। बात समझ में आ गया? तो बच्चे लोग चान्हुदारो के साथ साथ लोथल, ये ऐसा जगह है जहां पे क्या मिला हम लोगों को? बीड मेकिंग फैक्ट्री मिला। क्या मिला हम लोगों को? बीड मेकिंग फैक्ट्री मिला। आशा का तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सिटीज विद देयर एक्सप्लॉइटर्स। मतलब भाई जमीन खोद के कौन कौन निकाले है, ये पूछा गया आसान भाषा में। क्लियर है? चलिए हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं एक बार। तो बच्चे लोग सबसे पहले उठाते हैं जिनका नाम हर कोई बच्चा सुना है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो हड़प्पा को ढूंढा कौन था बताओ? दयाराम साहनी। तो बी नंबर का 3 हो गया। मोहनजोदारो को कौन ढूंढा? राखालदास बनर्जी। डी का 4 हो गया। डी का 4 हो गया। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे बच्चे लोग कोट डीजी। अच्छा, कोट डीजी जो होता है, कहीं ना कहीं कोट डीजी को ढूंढने के पीछे इनका नाम बहुत बार आया है, FA खान का। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो भाई ए का क्या मिला हम लोगों को? 2 मिला। अब देखते फिट बैठता है क्या। और अच्छा बचा कौन हमारा? कालीबंगा हमारा, वो ए बचा होगा। सी का 1, तो ए का 2। ओ भाई इधर ही तो खत्म। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। यह है हमारा आंसर। आशा करता हूं क्लियर है बच्चों लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ, मैच द फॉलोइंग, मैच द एक्सपोर्टर विथ सिटीज डिस्कवर्ड। सेम क्वेश्चन,
नाम अलग हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो हड़प्पा को ढूंढना कौन था बच्चों लोग? ए का 3 दयाराम साहनी। मोहनजोदारो को कौन ढूंढा? राखाल दास बनर्जी, बी का 1 हो गया, क्लियर है। चान्होदारो को ढूंढना कौन था बताओ? अरे ढूंढना ही नहीं है, देखो ए का 1 इधर ही, देखो ए का जो 3 है ना, सिर्फ इधर ही 3 और कहीं पर 3 नहीं है। कभी कभी कोट के ऊपर भी ध्यान दिया करो, 2 सेकंड में देखो ना भाई, यहां तक पहुंचना ही नहीं था इस कोट के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो, लेकिन अभी अगर बात करेंगे बाकी देख लो क्या प्रॉब्लम है। क्लियर है यहां तक? क्या बोला मैंने? चलिए तो बच्चों लोग आज हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट 2 का जो चैप्टर वाइज डिस्कशन है यहां पर ही खत्म होता है। तो बच्चों लोग मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड भूलना मत गर्दा उड़ा देना। थैंक यू।